तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो खुशखबरी है आपके लिए कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर 2025 के एडमिशन नोटिस आ चुका है। ठीक है। और जिसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली, फीस डिटेल क्या रहने वाली है, और कितनी सीट्स बढ़ी हुई हैं, कितनी सीट्स नहीं बढ़ी हुई हैं, और कब क्या मतलब प्रोसेस है इसका, मतलब ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करने होंगे, कैसे फिल किया जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, सारी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आज मैं जो आपको पहले एडमिशन नोटिस के बारे में बता दे रहा हूँ। तो बीएसआई मतलब आपका वेदांता जो है आपका पुणे में है बीएसआई, उसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसका एडमिशन नोटिस की वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है कि बीएसआई की एडमिशन नोटिस में कितनी कितनी सीटें, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, सब बता रखा है। ठीक है। तो आज मैं जो है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर 2025 का जो नोटिस आया हुआ है, उसकी मैं आपको वीडियो दिखा बना रहा हूँ। तो पहले में आपका एएनएसआई शुगर टेक्नोलॉजी है, पीजी डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये वाला। और इसमें आपको बीएससी विद केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और बैचलर डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग और बीएससी शुगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्डेड बाई एसएनएसआई बेलगावी एंड ग्रेजुएशन इन फूड टेक्नोलॉजी। ठीक है, आपके पास में बीएससी केमिस्ट्री से होनी चाहिए, फिजिक्स मैथमेटिक्स, और या फिर आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग से, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? तो नंबर ऑफ सीट्स इसमें 66 है। और टेस्ट मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा? इसमें एडमिशन टेस्ट होगा। ठीक है, तो इसका जो सिलेबस है वो मैं आपको दिखा दूंगा कि क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या प्रोसीजर है। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 पे देखिए। नंबर 2 पे आपका शुगर इंजीनियरिंग एनएसआई पीजी डिप्लोमा ये भी है। इसमें आपके पास क्या क्या होना चाहिए? ठीक है, इसमें आपके पास होना चाहिए बैचलर डिग्री ऑफ AMIE फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग इंडिया। मतलब किसी भी जो है आपका जो है बीटेक कॉलेज से आपके पास में बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। मैकेनिकल में होनी चाहिए, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन हो, चाहे फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हो, अप्लाइड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, या फिर इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल हो। तो आपके पास में मैकेनिकल और आपका प्रोडक्शन इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन की किसी भी आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इसमें सीट 62 है। 62 स्टार लगाओ। स्टार का क्या मतलब वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें भी आपका सिलेक्शन ऑफ मोड क्या रहेगा? एडमिशन टेस्ट रहेगा। ठीक है, इसके बाद नंबर 3 पे आ जाइए। पीजी डिप्लोमा कोर्स इन इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन एंड अल्कोहल टेक्नोलॉजी। ठीक है, 3 नंबर पे इसमें आपके पास क्या क्या होना चाहिए? बीएससी होनी चाहिए केमिस्ट्री से, या फिर अप्लाइड केमिस्ट्री, और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होनी चाहिए, या फिर आपका बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ, और बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, या फिर केमिकल इंजीनियरिंग, या फिर बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। आपके पास या तो बीएससी होनी चाहिए, या आपको बीटेक होना चाहिए, और इसमें आपका केमिस्ट्री कंपलसरी है, या फिर बायो केमिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। ठीक, इसमें डाइफाइट इसे बोलते हैं। इसमें आपके 50 सीट्स हैं और एडमिशन सेम आपका टेस्ट रहेगा। और इसके बाद में 4 नंबर पे देखिए, पीजी डिप्लोमा कोर्स इन शुगर केन प्रोडक्टिविटी, DSPMM इसे बोलते हैं, मैच्योरिटी मैनेजमेंट। तो इसमें आपका बीएससी एग्रीकल्चर, सिर्फ यही वाला जो कोर्स है वो एग्रीकल्चर वाले कर सकते हैं, बाकी कोई भी कोर्स आपका एग्रीकल्चर वाले नहीं कर सकते हैं। इसमें जो सीट्स रहने वाली 20 सीट्स हैं, और एडमिशन टेस्ट होगा। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं, ये कोर्स करने के बाद में आपको कौन कौन सी पोस्ट मिलेंगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और इसके बाद में नंबर 5 पे देखिए, डिप्लोमा कोर्स इन क्वालिटी कंट्रोल एंड एनवायरमेंटल साइंस, DQCES। ठीक है, ये जो है इसमें आपके पास बीएससी विद फिजिक्स होनी चाहिए, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और जूलॉजी, कॉमा बॉटनी, कॉमा केमिस्ट्री, या फिर आपका बीएससी विद एनवायरमेंट साइंस, कॉमा, या फिर आपका बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, या फिर बीटेक आपका बायोटेक्नोलॉजी से होना चाहिए। ठीक है, तो ये कोर्स में आप कर सकते हैं। तो इसके लिए सीट्स हैं, 22 सीट्स हैं, और सेम आपका एडमिशन होगा, इस एडमिशन टेस्ट होगा इसमें। इसका 6 नंबर पे आपका SBCC, आपका ये आपका शुगर बॉयलिंग सर्टिफिकेट कोर्स होता है, जो आपको पैन चलाते हैं। इसमें आपको मिनिमम 1 सीजन 90 दिन का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। इसमें आप मेट्रिकुलेट हाई स्कूल विद साइंस एंड एग्रीकल्चर
आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए साइंस साइड से, या फिर आपका एग्रीकल्चर होना चाहिए, और 1 साल का आपका लगभग 1 सीजन 90 दिन का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए पैन ऑपरेशन इन अ वैक्यूम पेन शुगर फैक्ट्री अलोंग विद नॉमिनेशन, ठीक है। इसमें आपके पास में जो आप अगर ऑलरेडी पैन चला चुके हैं 90 दिन तक और एक्सपीरियंस है, तभी आप ये कोर्स कर सकते हैं, और एक नॉमिनेशन फॉर्म जो आपको भरना पड़ेगा, वो फैक्ट्री भर पाती है, ठीक है। तब आपका एडमिशन होगा। इसमें 63 सीटें हैं और इसमें भी आपका एडमिशन टेस्ट होता है। नंबर 7 पे देखिए सर्टिफिकेट कोर्स इन क्वालिटी कंट्रोल CCQC। इसमें आपके पास 12th होना चाहिए। ये देखिए 12th स्टैंडर्ड इन साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ठीक है। और इसके पास में 30 सीट्स है और एडमिशन टेस्ट होगा इसमें भी, ठीक है। तो हमारे जो हो गए 7 कोर्स हो गए। 8वां, 9वां, 10वां देखिए इसके लिए 8वें में आपका फेलोशिप ऑफ NSI इन शुगर टेक्नोलॉजी और शुगर केमिस्ट्री। इसके आप इसमें आपने जो होना चाहिए शुगर टेक होने चाहिए, ठीक है। ANSI या फिर BSI से आपके शुगर टेक होना चाहिए। और आपका फेलोशिप ANSI इन शुगर इंजीनियरिंग 90 पे देखिए शुगर इंजीनियरिंग है तो आपके पास में ANSI या BSI शुगर इंजीनियरिंग होना चाहिए। और 10वां फेलोशिप ANSI और फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, इसके पास आपके पास डाइफाइट या फिर आईफाइट फ्रॉम VSI, NSI या VSI से होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आप देखिए नोट एप्लीकेशन फॉर FNSI इज शुगर टेक्नोलॉजी शुगर इंजीनियरिंग शुड बी स्पॉन्सर्ड बाय अ शुगर फैक्ट्री अप्लाइड allied unit for carrying out the research pertaining in to this course. Similarly, application of FNSI in fermentation technology should be sponsored by distillery or brewery industries or allied unit for carrying out the research for pertaining of to the कोर्स। कहने का मतलब है ये वाला आपको अगर फॉलोशिप करनी है आपको रिसर्च करनी पड़ती है। और इसमें आपको क्या है कि सीट्स जो रहती है एज पर रिक्वायरमेंट जितनी सीट्स हमारे रिक्वायर्ड होती हैं उसके अकॉर्डिंग रीड रहती है। और इसमें आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, ठीक है। अब देखिए आपको मैं स्टार वाला बता दे रहा हूँ। स्टार जो लगा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए जो NSI में स्टार लगा हुआ था, ठीक है, ये वाला। ये देखिए ये यहाँ पे स्टार लगा हुआ 62 ये वाला, ठीक है। तो स्टार का क्या मतलब है कि एग्जीक्यूटिव ANSI मतलब ऐसी 5 सीट्स मतलब कैंडिडेट विद 5 ईयर एक्सपीरियंस आफ्टर SECC मतलब शुगर इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट कोर्स। ये वाला कोर्स जो 5 साल का एक्सपीरियंस है वो शुगर फैक्ट्री में क्या कर सकते हैं विदाउट एंट्रेंस एग्जाम के आप जो है इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और प्रायोरिटी विल बी गिवन बेस्ड ऑन द एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्रेडिट्स, ठीक है। तो 5 सीटें जो है ये बुक हैं किसके लिए SECC, मगर ये वाला हमें लगता है इस बार जो है कोर्स हटा दिया गया है शुगर इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट कोर्स। तो जो व्यक्ति जो है 5 साल एक्सपीरियंस है वो लोग डायरेक्ट शुगर इंजीनियरिंग कर सकते हैं। और ANSI ऐसी 57 सीट्स मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन। तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन 70 15 15 मतलब 70% मैकेनिकल 15% आपका इलेक्ट्रिकल और 15% इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर के लिए ये सीट्स अवेलेबल, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि 4 कोर्स ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 एवं फाइनल अपीयरिंग कैंडिडेट में अप्लाई। अगर आप फाइनल साल में फाइनल ईयर में अपीयरिंग है मतलब पास नहीं हुए हैं तो ये सारी जो है 1 से लेकर 7 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन विजिट NSI गवर्नमेंट .in एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन। ऑनलाइन के लिए आपको इस वाली वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं आपको बता दूंगा कैसे फॉर्म आपको ऑनलाइन करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा या फिर इसी में अपलोड कर दूंगा। फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन डिफरेंट कोर्स, वहाँ पे आपको रिजर्वेशन देखने हैं। वो NSI का प्रोस्पेक्टस आपको 2025 का डाउनलोड करना पड़ेगा, वरना मैं वीडियो अभी बना दूंगा थोड़ी देर इसके बाद में अपलोड कर दूंगा प्रोस्पेक्टस की। उसमें आपको है कि एडमिशन रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी और आपको स्कॉलरशिप के बारे में सारी जानकारी मिलेगी, आपकी अगर रैंक किस प्रकार से आती है, और फीस डिटेल के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी और सीट्स के बारे में, ठीक है। तो आपको मैं इम्पोर्टेंट डेट्स बता दे रहा हूँ। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन आपको 8 अप्रैल फ्रॉम 8 अप्रैल से आपका स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट जो रहने वाली है ऑनलाइन एप्लीकेशन की फॉरेन कैंडिडेट के लिए 24 मई रहने वाली है। और आपका लास्ट डेट ऑनलाइन इंडियन कैंडिडेट के लिए भी 24 मई रहने वाली है। इस बार दोनों की जो लास्ट डेट है 24 मई रहने वाली है। आपको एप्लीकेशन फीस आपको देनी सभी के लिए 1500 रुपये, लेकिन SC ST के लिए आपको 1000 रुपये देनी है।
और आपको एप्लीकेशन फीस शुड बी मेड थ्रू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अकाउंट नंबर दिया एनएसआई कानपुर, अकाउंट नंबर दिया, आईएफएससी कोड दिया, अकाउंट टाइप दिया और बैंक का नाम दिया, ठीक है। इसके बाद में आपको जो है एडमिशन कार्ड आपको कब डाउनलोड करना है, 1 जून 2025 को आपको डाउनलोड ऑफ एडमिशन कार्ड फ्रॉम द वेबसाइट बाय इंडियन एप्लीकेंट्स, 1 जून को आप डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिशन टेस्ट ओनली फॉर इंडियन कैंडिडेट 8 जून को रहने वाला है, ठीक है। 8 जून को आपका जो है एडमिशन रहेगा। एडमिशन के लिए आपको पुणे, चेन्नई, दिल्ली, कानपुर, कोलकाता, पटना, ईटीसी ये आपको सेंटर मिलेंगे, ठीक है। और एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, डायरेक्टर नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, कल्याणपुर, कानपुर 208017 इंडिया, ठीक है। फर्दर डिटेल कोई भी आपको डिटेल चाहिए तो आपको कानपुर पे nsi government.in पे आपको विजिट करना पड़ेगा। नोट में दिया ऑल राइट फॉर चेंजेस इन द अबव शेड्यूल एग्जामिनेशन सेंटर आर रिजर्व विद द इंडियन एंड कैन बी मेड एनी टाइम विदाउट गिविंग एनी नोटिस। कहने का मतलब अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो एग्जामिनेशन सेंटर्स और आपका टाइमिंग को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया एडमिशन नोटिस, ठीक है। और एलिजिबल कैंडिडेट और नंबर ऑफ सीट्स और कैसे आपको क्या-क्या आपकी लास्ट डेट रहने वाली है और कैसे आपको फीस जमा करनी है, ठीक है। तो ये तो एडमिशन नोटिस के बारे में हो गया। और आपको फॉर्म कैसे भरना है उसकी वीडियो 2024 की बना चुका हूँ, 2025 की बना दूंगा। और इसके बाद में मैं भी जो है एक वीडियो बनाऊंगा जो आपका जिसमें आपकी नंबर ऑफ सीट्स की डिविडी मतलब कहाँ पे डिवाइड है, कितने परसेंट रिजर्व है वो बनाऊंगा। और आपकी फीस डिटेल की बना दूंगा, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, और कोई भी अगर क्वेश्चंस है या फिर मन में डाउट है वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आप जो है या तो मेल पे पूछ सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत होगी, ठीक है। और प्रिपरेशन के लिए क्या-क्या आपको मैं जो है प्रिपरेशन के लिए मैं कुछ जो है एंट्रेंस एग्जाम के जो है वीडियो डाल चुका हूँ, आप लोग चैनल पे सब्सक्राइब कर लें और जिससे आपको नई अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है।